पता नहीं मैं किसके लिए ये मैसेज आज लाई हूँ, किसके लिए जा रहा है ये मैसेज। मैं सफ़र कर रही थी और ये कार्ड उड़ के आया ऐसे, मुझे लगा किसी के लिए होगा। इस पे एक बहुत खूबसूरत रोमांटिक मैसेज है। आ, एक ऐसा, ये पर्सन जो भी है ना, इनसे आप काफ़ी दिनों से डिटैच हो, मतलब आप बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट जोन में हो। ये ऐसा है कि आप इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और शायद अभी आप भी मूव ऑन कर चुके हो, ये भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, पर कहीं ना कहीं वो एक कुछ है दिल में, ठीक है। शायद आप अभी किसी और से इन्वॉल्व हो और के साथ आप उससे प्यार भी करते हो, आप इस रिश्ते को आगे भी बढ़ा रहे हो। शादी भी, अगर कोई किसी किसी के लिए बोलूँगी मैं शादी हो चुकी है, किसी किसी के लिए बोलूँगी कि शादी करना चाहते हो, किसी और से आगे बढ़ना चाहते हो, उससे प्यार भी करते हो, पर वो दिल में ना कुछ एक चीज़ रह गया है। कभी कभी उसको स्टॉक करना हो, कभी कभी उसके प्रोफाइल को चेक करना हो, कभी कभी उसके तस्वीर जो है वो देख के थोड़ा सा आँखों के यहाँ पे पानी आ जाना। सो ये मुझे फील हो रहा है। और ये रिश्ता जो है ना, यहाँ पे जो लिखा है, मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ, आपको समझ में आएगा कि ये रिश्ता कैसा है, ठीक है। मैं बोलती हूँ, पहले मैं पढ़ लेती हूँ। स्पार्क का कार्ड है एक्चुअली ये। वी हैव द स्पार्क बिटवीन अस विच इज़ अनडिनाइबल and visible to everyone around us. You are the miracle that dropped into my life and lit me from within. Look up at the stars tonight and know that I am under the same sky thinking about you. We are destined to be together for many lifetimes. We don't need to rush this love. Our love is eternal. So कोई ऐसा दूर से बोल रहा है ना कि आप फील करो आज प्लीज़, तारे सितारे को देखो और फील करो कि इसी स्काई के नीचे मैं भी हूँ कहीं पे। आपको, आप अकेले हो, मैं भी अकेला हूँ, और हम दोनों अकेले नहीं हैं, हम दोनों एक ही स्काई के नीचे हैं। और काफ़ी मेनी लाइफ टाइम हम दोनों एक होने के लिए, हम दोनों का मुलाकात होने के लिए हम आते हैं, चाहे मिल पाए या ना पाए। तो ये बोल ही रहे हैं कि वी डोंट नीड टू रश दिस लव। इस ये जो लव है ना, इसके पीछे पागल होने की ज़रूरत नहीं है, इसके पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ये वो वाला लव, वो इटर्नल वाला लव है, वो डिवाइन वाला लव है कि हम उसके पीछे नहीं भागते, हम उसको पाना नहीं चाहते कि उसको शादी करना है, बच्चा करना है, उसके साथ एक बिस्तर होना है, एक साथ रहना है। ये सब इस लव का मतलब ये 3D वाला लव है ही नहीं, कुछ और लेवल का लव है, मुझे ऐसा फील हो रहा है अंदर से। अब जस्ट देखो इसको, मतलब कोई बोल रहा है कि आप जिस स्काई के नीचे हो, मैं भी उसी स्काई के नीचे हूँ, चाहे कितना दूर हूँ आपसे, चाहे हम दोनों बात नहीं कर रहे हैं, चाहे हम दोनों में अभी कुछ नहीं बचा, चाहे आप दोनों का रिश्ता, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना, किसी किसी के साथ मैं बोलूँगी कि ये रिश्ता बढ़ा भी नहीं, मतलब ये रिश्ता ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप आप बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि ये इसके साथ मैं इतने महीने थी, इतने साल मैंने गुजारा, ये वो वाला लग ही नहीं रहा है मुझे। ये ना जैसे कि एक स्पार्क, ये जो स्पार्क का कार्ड है, मतलब एक स्पार्क ऐसे जला फिर बुझ गया, ठीक है, ये वो वाला रिलेशन है। मतलब 2-3 दिन या दो महीना मैं बोलूँगी, मतलब कुछ क्षण के लिए ना वो चमक उठा और फिर बुझ गया। ये रिश्ता वैसा रिश्ता है, क्योंकि आप दोनों को मिलना था यहाँ पे, एक साथ आमने सामने होना था, इसी के लिए आप जन्म लिए हो, यहाँ पे आए हो, एक दूसरे के साथ आपको सामने सामने होना था। और ये जो लव है, ये इटर्नल वाला लव है, ये फील करना था। आप दोनों समझ चुके हो आप एक दूसरे के लिए क्या हो।
कई दूर बैठ के ये भी समझ चुका है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ हो चुका है आपके बाद, ये भी बहुत कुछ झेल चुका है आपके बाद। सो आप भी झेल चुके हो शायद। आपके ज़िंदगी में भी बहुत लड़ाई है, आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी ज़्यादा कुछ चल रहा होगा, जिसके चलते आप दोनों में वो चीज़ था ही नहीं कभी, मतलब कि हम एक साथ बैठे, एक साथ बात करें, एक साथ रिलेशनशिप करें, वो चीज़ है ही नहीं आप दोनों के बीच में। पर बहुत कुछ है, सब कुछ है आप दोनों के बीच में, जो मैं क्या ही बोलूँ। मैं समझा नहीं पा रही हूँ आप लोगों को। शायद जिनके साथ ये जा रहा है ना वो समझ जाओगे, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। या चलो अभी थोड़ा मैं ओशो में जाऊँगी, मैं देखूँगी और क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो गया, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, कौन है ये जिसको आप भूला नहीं पाए हो पूरी तरह से, मतलब भूल चुके हो, मतलब आप उतना याद नहीं करते हो, आप याद नहीं करना चाहते हो, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, पर कभी कभी ना वो स्पार्क ऐसे चमक उठता है और कभी कभी आप उसके प्रोफाइल खोल के बैठ जाते हो, भाई क्या कर रहा है देखते हैं। कभी कभी देखते हो कि भाई आगे बढ़ चुका है, किसी के साथ है, कभी कभी देखते हो कि नहीं ब्रेकअप हो चुका है, अकेले है। ये ओह माय गॉड आप मन ही मन में ना चाहते हो कि भाई ये खुश रहे, मुझे बस चाहिए कि ये खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिसके साथ भी है इसके आंखों में आंसू आप नहीं देख सकते हो, और ये भी कहीं ना कहीं यही चाहता है ना कि आप खुश रहो। आप भले ही ये आपको वो सब कुछ नहीं दे पाया जो शायद देना चाहिए था, पर एक बात कहें हम, ये जो रिश्ता होता है ना, ट्रू लव वाला रिश्ता जो होता है ना, ये ख़त्म हो जाता है अगर आप एक साथ हो जाते हो, अगर आप इस वर्ल्ड में एक साथ रहने लगते हो ना, वो चीज़ नहीं रहता। ये जो इटर्नल वाला लव होता है ना, ये शायद बना ही नहीं है संसार करने के लिए, शादी करने के लिए। बहुत कम होता है, रेयर, बहुत। मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं होता है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, पर बहुत रेयर केसेस में ऐसे होता है कि शादी के बाद भी वो चीज़ रह जाता है, ये वाला चीज़ की। और ये आपका रिश्ता ऐसा है ही नहीं कि हम शादी करें, हम बच्चे करें, ये सपना नहीं है। आप दोनों का रिश्ते का ये सपना नहीं है। आपका है कि मुझे बच्चा हो, मैं आगे बढ़ूँ, अब मूव ऑन करूँ, लाइफ में कोई हो जिसके साथ सब कुछ शेयर करूँ, वो आपका कोई और है पार्टनर, इसका भी कोई और होगा। पर आप दोनों का रिश्ता इससे परे है, अलग है। होप कि आप समझ रहे हो। तो इसी के करेंट फीलिंग्स, इसी का जिंदगी, कुछ मैसेजेस हम लेंगे। ये ड्रीम का कार्ड है जिसको हम 6 ऑफ कप्स भी बोल सकते हैं। तो ये ना ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली इन्होंने आपका सपना देखा है, या फिर आपको ऐसे आपने इसको स्टॉक किया हो सोशल मीडिया में, और इसलिए वो आपका नाम देख, किसी को आप स्टॉक करते हो तो उसका नाम शो हो जाता है, कभी कभी दिखने लगता है वो चीज़। तो ये एनर्जी में भी होता है कि हम किसी को याद करते हैं ना, तो उसको भी फील होने लगता है, उसको आपका नाम दिख जाता है, आपका कुछ साइंस मिल जाता है। तो ये हो रहा है इसके साथ। शायद आप इसको याद कर रहे हो या ये आपको याद कर रहा है, और दोनों तरफ वो एनर्जी फ्लो हो रहा है। हाँ, सो यहाँ पे ना एक बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि इसको बहुत बाद में पता चला, मतलब शायद आप दोनों जब एक साथ थे, या फिर इन्होंने मूव ऑन जल्दी किया या पहले किया, मुझे ऐसा फील हो रहा है। इनको ना पहले पता नहीं था। ये ना बहुत स्पिरिचुअल है, आपकी तरह ही बहुत स्पिरिचुअल है, और शायद ये दिखाता नहीं है उतना, पर है।
शायद आपसे ज़्यादा। और इसको भी बहुत कुछ पता है आपकी ही तरह, ठीक है। आप दोनों ना सेम पेज में हो, आपको शायद पता नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा तो कुछ समझता ही नहीं है, हम दोनों का रिश्ता कुछ समझता ही नहीं है। ये सब कुछ समझता है। आप इससे कितना प्यार करते हो, आप इससे कितना जुड़े हुए हो, ये सब कुछ समझता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों में कोई थर्ड प्रेशर था, जिसके चलते ना आप दोनों में सब कुछ ख़त्म हो गया, आप दोनों में डिस्टेंस आ गया, ठीक है। पर ये ज़रूरी था यहाँ पे होने के लिए, क्योंकि आप दोनों मिलने के लिए तो आए नहीं हो, आप दोनों ये जो लव है ये फील करने के लिए आए हो। शायद आपने भी बहुत मैनिफेस्ट किया होगा कि मुझे एक सच्चा वाला लव मिल जाए, अब उसके साथ शादी हो ये ज़रूरी नहीं है। सो ऐसा मुझे फील हो रहा है ना कि इसको ना बहुत बाद में पता चला कि आप क्या हो इसके लिए, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे रिश्तों में आगे बढ़ा, इन्होंने अगर ये लड़का है तो गर्लफ्रेंड बनाया, अगर लड़की है तो बॉयफ्रेंड बनाया, आगे बढ़ना चाहा, मूव ऑन किया, उसके साथ खुश रहना चाहा, पर कहीं ना कहीं वो भी अटके हैं आप में, जो कि वो कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि इस रिश्ते को वो आगे नहीं बढ़ा पाएगा। कुछ है ऐसे आप दोनों के बीच में, कोई फैक्टर है जिसके चलते आप दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। पर आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ने के लिए है भी नहीं, और ये आप दोनों को पता है कि एक अलग लेवल का रिश्ता है ये, और ये कई ऊंचा है, कई ज़्यादा, ओके। और अभी ना इसको पता चल गया है ये चीज़ के बारे में कि भाई आप क्या हो, इसके लिए पता चला गया है। और ये भी कहीं ना कहीं कि देखो, ये मानता था, हमेशा से मानता था कि आप इसके लिए बहुत कुछ किए हो, आपने इसके लिए इतना कुछ किया, आपने बहुत सारा प्यार भी इसको दिया है, जितना शायद वो हकदार नहीं था, या फिर उसको किसी ने नहीं दिया था। पर अभी इसको वो उसका रीज़न जो है पता चला कि भाई क्यों ऐसा है, क्योंकि ये किसने बनाया, इस रिश्ते को किसने बनाया है। ये मुझे ऐसा फील हो रहा है ना आज रीडिंग देख के, आप दोनों ना ट्विन हो, बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ट्विन का रिश्ता ही ऐसा होता है कि आप दोनों एक यहाँ पे आके आमने सामने तो होते हो, पर ज़रूरी नहीं कि आप मिल पाओ, यूनियन हो पाए, उसमें बहुत कम होता है, बहुत रेयर केस में होता है। सो और ये वाला लव जो बयां कर रहा है ना वो बंदा उस कार्ड में, एक स्काई के नीचे ही हम तो एक हो, आप एक ही आत्मा हो, जैसे कि ये इसके कहने पे ये ना महसूस हो रहा है कि आप दोनों एक ही सोल हो, ओके। तो इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे ना हमिट का कार्ड मिला है। सो कहीं ना कहीं अभी ये ना बहुत अकेले फील कर रहा है, आप भी अकेले फील कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को छोड़ के बहुत अकेले हो। आप दोनों जब एक साथ होते हो ना तो अलग लेवल की बातें करते हो, अलग लेवल की ही बातें करते हो, मतलब ये चीज़ आप किसी और के साथ फील ही नहीं कर पाते हो। एक बंदा आपके सामने है, आप उसके साथ क्या बात करोगे, अगर वो प्यार मोहब्बत में है आपके साथ, भाई आप मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं तुमसे तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारे साथ ये करना है, मुझे एक किस दो, या फिर हमारे बच्चे का नाम क्या होगा। जनरली ये सब बातें होता है एक कपल में, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, शादीशुदा हो। ये वाला जो रिश्ता है ना, ये बंदा जब आपके सामने होता है, आप स्पिरिचुअल लेवल का बातें करने लगते हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते रहते हो, आप
यूनिवर्स के बारे में बात करते रहते हो, आप पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बात करते रहते हो, आप सोल्स के बारे में बात करते रहते हो, डिवाइन के बारे में बात करते रहते हो। अब अलग अलग मतलब जो आपके अंदर है, जो आप हो वो वही बोलता है, जो वो है वो आप बोलते हो। सो आप कहीं ना कहीं एक आत्मा हो जाते हो, जो ट्विन है, जो जो आप दोनों का सोल अलग हो चुका था, वो जैसे कि एक हो जाता है। आप दोनों जब एक आमने सामने होते थे पहले, अभी शायद नहीं हो। सो ये चीज़ ना वो भी फील करता है, आप भी फील करते हो। और ये ज्ञान जो है, ये क्योंकि मैंने नेक्स्ट एक्शन का कार्ड उठाया, ये ज्ञान जो है ना, ये चीज़ जो मैंने बोला, ये कहीं ना कहीं आप दोनों अब महसूस करोगे कि भाई ये चीज़ तो किसी और के साथ होता ही नहीं है। हम क्या ही कर सकते हैं, हम किसी पार्टनर के साथ सेक्सुअली अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसको प्यार कर सकते हैं, उसके माथे को ऐसे क्या बोलते हैं, ये सब कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं उसको, उसके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं उसके साथ। ये सब बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये होता रहता है कि पर ये जो चीज़ है ये किसी के साथ नहीं होता है भाई। कितने भी रिश्ते में आप गए हो, कितने भी रिश्ते में ये गया है, ये स्पिरिचुअल लेवल की बातें हैं, ये कहीं कहीं और दुनिया की बातें हैं। तो आप दोनों ना खुद ब खुद समझने लगते हो कि भाई हम यहाँ से है ही नहीं, हम कहीं और से आए हैं, हम कहीं और लेवल में रहते थे और यहाँ पे आके बस टकरा गए हैं ऐसे। हमें तो यहाँ पे होना ही नहीं है, हम एक कैसे होंगे, हम यहाँ के हैं ही नहीं। हम यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, तो मुझे अलग से एक्सपीरियंस करना होगा, तुम्हें अलग से करना होगा, तो हम दोनों एक कैसे हो सकते हैं। मुझे तो कुछ और करना है, तुम्हें तो कुछ और करना है, करो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। हम तो अलग, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ जाके एक होंगे ना। ये माय गॉड क्या रीडिंग है आज, ओह माय गॉड। ओके, देखो आप दोनों कहाँ से हो, आप दोनों कहाँ से कनेक्शन रखते हो। आप अपने दिल से पूछो यार, इंट्यूशन से पूछो, आप अपने थर्ड आई खोलो, पूछो भाई क्या है ये चीज़। ये यूँ ही नहीं है, आप शायद कभी कभी रो भी पड़ते हो कि क्यों नहीं हो सकता था, क्यों नहीं सब कुछ नॉर्मल हो सकता था। नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था। आप दोनों का मकसद कुछ और है, आप दोनों का काम कुछ और है इस दुनिया में। आप किसी चीज़ के लिए आए हो, किसी खास चीज़ के लिए आए हो, दोनों अलग अलग। सो वो आपको करना है, अपना ड्यूटी जो है, आप जिसके लिए इस वर्ल्ड में आए हो वो चीज़ आपको करना है। तो इसलिए आप एक नहीं हो सकते, आप एक होंगे जब आपका ये ड्यूटी ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया में, तब आप दोनों फिर से एक हो जाओगे कहीं और जाके, जहाँ से आप दोनों बिलोंग करता है। अपना सोल जो है आप दोनों का वो बिलोंग करता है। ओके, तरह